हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल भाई साहब, एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। बिल्कुल, अंजलि, अविनाश, विवेक, मनमोहन, सभी का दिल खोलकर आपके इस परिवार में स्वागत है। तो स्वागतम। ठीक है, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ठीक है, तो चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। उसके बाद जो अपने ये करंट की शानदार जानदार क्लास है, अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं दोस्त, है ना। जब तक सभी लोग जुड़ते हैं तब तक अपन एक बार गणपति बप्पा का नाम लेते हुए कल का रिवीजन कर लेते हैं, जो भी अपन ने कल की लास्ट क्लास में रीड करा था। भाई देखो, प्रश्न संख्या पहला क्या पढ़ा था दोस्त अपन ने कल की आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का जो उद्घाटन है, उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। नेक्स्ट, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। हाल ही में चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 108वें स्थान पर भारत रहा। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीती? कर्नाटक ने जीती। हाल ही में कहा विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी करा? अश्वनी वैष्णव के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा करी? तो भाई साहब ये करी किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन करा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए? मैक्सिको के द्वारा किए गए। भाई नेक्स्ट, हाल ही में किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस के सफल परीक्षण किया गया। भाई ठीक है, चलिए भाई। बिल्कुल दोस्त, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए भाई, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं अपन आज के प्रश्नों से। ठीक है, आज के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स के, इससे अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सर, हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? भाई साहब, डिजिटलीकरण का जमाना है, आपको भी पता है कि जो डिजिटल जमाना है और आगे आगे यही जमाना चलेगा। तो भाई साहब, इस डिजिटल जमाने को लेकर हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। और ये जो मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्त? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर नोट कर लीजिए आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो भाई साहब फुल फॉर्म नोट कर लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है आरबीआई को। और आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक भी किसे कहते हैं? आरबीआई को ही कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहां पर था? उस टाइम इसका मुख्यालय था कहां पर? कलकत्ता के अंदर। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका वर्तमान में मुख्यालय है। भाई नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि सर आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ये प्रश्न काफी बार पूछता है। आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और अब वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भाई साहब वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। भाई ठीक है, बिल्कुल भाई। रणजीता जी आपको भी हैप्पी होली। होली वैसे जा चुकी है ना, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद देखो, बात करें सर एसबीआई की। सबने सुना होगा नाम एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना पूछेगा आपसे तो दोस्त 1 जुलाई सन 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय अगर पूछे तो भाई साहब मुख्यालय नोट कर लेना मुंबई के अंदर। अगर इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो दोस्त दिनेश खारा कौन हो गए? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो गए किसके? एसबीआई बैंक। एसबीआई के जो अध्यक्ष है कौन है? दिनेश खारा है। इसके बाद क्या आ गया? एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक के बारे में अगर आपसे पूछे तो दोस्त 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहां पर था, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तब इसका जो मुख्यालय था अहमदाबाद के अंदर था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर इसका वर्तमान में मुख्यालय है। और अगर इसके वर्तमान में सीईओ के बारे में पूछे, सीईओ के बारे में, तो भाई साहब अमिताभ चौधरी। कौन है, अमिताभ चौधरी है एक्सिस बैंक के वर्तमान में सीईओ। इसके बाद और क्या बचा, एचडीएफसी। एचडीएफसी की अगर बात करें तो भाई साहब एचडीएफसी की स्थापना कब होती है, अगस्त सन 1944 के अंदर, अगस्त 1944 के अंदर, अगस्त 1900 क्या लिख दिया, अगस्त 1994, सॉरी, अगस्त 1994 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगर इसके वर्तमान में मुख्यालय आपसे पूछे तो भाई साहब मुंबई के अंदर क्या है, इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो शशिधर जगदीशन, नाम नोट कर लेना, क्या है, शशिधर जगदीशन। ये कौन है दोस्त, ये है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। तो भाई साहब ये चीजें एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ये सभी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला पढ़े कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए थे। जो धातु से बने सिक्के थे सबसे पहले ये दिखाई दिए थे भाई बुद्ध काल के अंदर, ठीक है, बुद्ध काल से दिखाई दिए थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कि सर कौन से स्तंभ रोक स्तंभ को दर्शाते हैं, कौन से स्तंभ रोक स्तंभ को दर्शाते हैं, जो मौर्य स्तंभ है, कौन से, जो मौर्य स्तंभ है ये रोक स्तंभ को दर्शाते हैं भाई। इसके बाद प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य की थी, तो भाई साहब चांद बीबी थी ये अहमदनगर साम्राज्य की थी। किस साम्राज्य की थी, अहमदनगर साम्राज्य की थी भाई। इसके बाद सर मोंग मोंग त्योहार किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है, जो मोंग मोंग त्योहार है ये दोस्त नागालैंड का एक फसल उत्सव है भाई। कहां का, नागालैंड का एक फसल उत्सव है। प्रश्न संख्या 5 कि सर भारत के 2 सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भाई साहब पारिस्थितिकी क्षेत्र एक तो है हिमालय, हिमालय है, और एक है पश्चिमी घाट। कौन कौन से हैं, हिमालय है और एक है कौन सा, पश्चिमी घाट है। तो ये सब चीजें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं सर प्रश्न संख्या 2 की कि सर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा करी है, ठीक है, घोषणा है ये, शोषणा नहीं है, घोषणा की है, ठीक है। तो भाई साहब किस राज्य के द्वारा घोषणा करी गई है, पहली बात तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो एकल नारी महिला है, मतलब कि जो विधवा महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए एक योजना शुरू करी गई है, स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। बात करूं मैं यहां पर अगर उत्तराखंड की, तो भाई साहब उत्तराखंड की देखो 2 राजधानियां हैं, पहली राजधानी है देहरादून और दूसरी राजधानी कौन सी है, गैरसैंण। दूसरी राजधानी कौन सी है दोस्त, गैरसैंण है दूसरी राजधानी। तो देहरादून है ये तो है सर्दी की राजधानी, और जो गैरसैंण है ये है आपकी गर्मी की राजधानी। याद कैसे करोगे, देहरादून में भी द आता है और सर्दी में भी द आता है, गर्मी में भी ग आता है, ठीक है, गैरसैंण में भी ग आता है और गर्मी में भी ग आता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भाई साहब पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्त, पुष्कर सिंह धामी कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने ही ये जो योजना है ये शुरू करी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं सर यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल है, कौन है, गुरमीत सिंह। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है दोस्त यहाँ के वर्तमान में क्या, राज्यपाल, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं सर उत्तराखंड के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण चर्चाएं, उत्तराखंड राज्य के बारे में अगर मैं कुछ अति महत्वपूर्ण चर्चाएं करूं तो भाई साहब पहली चर्चा नोट कर लेना उत्तराखंड के बारे में। पहली बात क्या नोट करोगे कि सर यहाँ की जो उत्तराखंड है इसकी स्थापना कब होती है, 9 नवंबर सन 2000 के अंदर उत्तराखंड की स्थापना होती है। और ये जो उत्तराखंड राज्य है ये कौन से नंबर का राज्य है, 27वें नंबर का ये राज्य है। और जो उत्तराखंड है ये हिमालय के पूर्व मध्य भाग में मौजूद है, हिमालय के पूर्व मध्य भाग में ये
स्थित है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। अगर यहाँ के प्रथम सीएम के बारे में आपसे पूछे तो दोस्तों नोट कर लेना, नित्यानंद स्वामी। कौन है? नित्यानंद स्वामी हो गए यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। अगर प्रथम राज्यपाल आपसे पूछे तो भाई साहब सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम राज्यपाल क्या है? सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम राज्यपाल कौन हो गए? सुरजीत सिंह बरनाला हो गए क्या यहाँ के प्रथम राज्यपाल भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस, इनका नाम क्या है? उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस, इनका नाम क्या है? तो भाई साहब ए ए देसाई थे। कौन? हाई कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस। इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे? तो भाई साहब उत्तराखंड का जो गांधी है, ये किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बारडोली को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लेना कि सर उत्तराखंड के अंदर जो राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष ये कौन बनी है? पहली महिला उपाध्यक्ष, इनका नाम क्या है? विजय बड़थवाल। जिनका नाम क्या है दोस्त? विजय बड़थवाल है इनका नाम। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भाई पंकज जी, हैप्पी होली आपको भी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ का जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है, ये कौन सा है दोस्त? ये है गंगोत्री। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो गया? गंगोत्री हो गया सबसे बड़ा हिमनद यहाँ का। इसके बाद यहाँ पे नोट कर लीजिए कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं भाई। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं जिनके बारे में एक बार नोट कर लेना। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना, कौन सा है? थड़िया लोक नृत्य। और थड़िया लोक नृत्य की एक विशेषता है कि जब लड़की शादी करके जब ससुराल जाती है और ससुराल से जब पहली बार घर पे आती है, उसके माँ बाप के घर पे आती है, उसके मायके पे आती है, तब ये थड़िया गीत गाया जाता है। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं तो भाई साहब दूसरा नृत्य नोट कर लेना, सर्रो। ठीक है, थड़िया नृत्य हो गया, सर्रो नृत्य हो गया। इसके बाद एक नोट कर लेना, कौन सा? हारुल नृत्य हो गया। फिर इसके बाद नोट कर लेना दोस्त, एक नोट कर लेना तांदी। ठीक है, थड़िया हो गया, सर्रो हो गया, हारुल हो गया, तांदी नृत्य हो गया। फिर एक नोट कर लेना नागवीर लोक नृत्य। ठीक है, कौन सा नोट करोगे? नागवीर लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट कर लेना चेफला लोक नृत्य। ये भी काफी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं कहां के? उत्तराखंड राज्य के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, तो भाई साहब यहां पर नोट कर लीजिए, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं जिनसे भी काफी प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। ठीक है भाई साहब, पहली नदी नोट कर लेना, कौन सी? अलकनंदा नदी। इसके बाद एक नोट कर लेना भागीरथी। अलकनंदा अलकनंदा नदी हो गई, भागीरथी नदी हो गई। फिर एक नोट करना गंगा, फिर एक नोट करना शारदा, फिर नोट करना यमुना। ठीक है, फिर नोट करना एक कौन सी? धौली गंगा। और एक नोट कर लेना कौन सी? पीली गंगा। ये भी यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लेना सर, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क नोट कर लेना जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद एक नोट कर लेना फूलों की घाटी। इसके बाद कौन सा नोट करोगे? गोविंद नेशनल पार्क। इसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके बाद एक नोट कर लेना राजाजी नेशनल पार्क। और एक लास्ट नोट कर लेना असन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है सर, हमारी लाइफ में भी रंग भर दो।
बिल्कुल भाई, देखो तैयारी करो, मेहनत करो, आपकी लाइफ में जरूर रंग भरेंगे, है ना। मेहनत आपकी ही रंग लेके आएगी। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के करने से कुछ नहीं होता। नौकरी आप लगोगे, तनख्वाह आप लोगे, है ना। तो भाई साहब मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, आपको स्वयं को ही मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, खुद के लिए। क्योंकि आज की जो लाइफ है ना, बहुत मतलबी दुनिया है, बहुत मतलबी दुनिया है। सगा भाई भाई का नहीं होता। बात कड़वी है लेकिन सच है। तो सगा भाई है वो भी भाई का नहीं होता। एक टाइम पे मान लो आज तुम्हारा अगर भाई है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि तुम दोनों अलग अलग भी हो जाओगे, है ना। ये बात सच है। आप चाहे कहीं पे भी देख लो, किसी भी परिवार में देख लो, दो भाइयों के बीच में कभी ना कभी मनमुटाव होता ही है। तो भाई साहब आज आज अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये टाइम आप तुम पढ़ाई में लगाओ। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि अगर मेनली अगर कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब सितंबर के अंदर वैकेंसी आएगी। तो सितंबर का तो अभी काफ़ी टाइम है, पूरी साल पड़ी है आपके लिए। तो आज से अगर तुम तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो पूरे साल में तो देखो तुम क्या निकल के आ जाओगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो, बेस्ट तैयारी करो, है ना दोस्त। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित है। ठीक है गुरुजी, बकवास मत करो, क्लास पढ़ाओ आप जल्दी से, है ना। देखो पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित है, और ये जो बैंक है ये कहां पर है दोस्त, ये है उत्तराखंड के अंदर। ये कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। इसके बाद भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम क्या है, डस्टलिक जिसका नाम है, और ये कहां पर, इसका जो आयोजन है ये कहां पर हुआ था, उत्तराखंड राज्य के अंदर इसका आयोजन हुआ था भाई। नेक्स्ट बात करें सर, नकल विरोधी जो कानून लागू हुआ ये कहां पर हुआ, ये भी भाई साहब उत्तराखंड के अंदर ही लागू हुआ है। इसके बाद ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का जो ट्रायल किया है, और ये जो ट्रायल है ये किसने किया है दोस्त, ये किया है एम्स ऋषिकेश ने। एम्स ऋषिकेश के द्वारा ये ट्रायल किया गया है। इसके बाद सर 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की जो घोषणा है, ये घोषणा किसके द्वारा करी गई थी, ये घोषणा करी गई थी दोस्त उत्तराखंड के सीएम के द्वारा। इसके बाद सर ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री बनाई, और ये जो सौर पैनल फैक्ट्री है ये कहां पर बनाई गई है, उत्तराखंड के अंदर ये बनाई गई है, उत्तराखंड राज्य के अंदर ये बनाई गई है भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं सर, सफलता सीरीज के अंदर पहला प्रश्न देखो कि सर झरिया और चंद्रपुर कोयला क्षेत्र, ये कोयला जो क्षेत्र है ये किस राज्य में मौजूद है। तो भाई साहब ये जो है ये आपके झारखंड राज्य के अंदर मौजूद है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें सर, लाइकेन किन दो के बीच में मौजूद है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवक और शैवाल के मध्य में, कवक और शैवाल के मध्य में ये मौजूद होता है। नेक्स्ट बात करें सर, भारत में एक नए राज्य का गठन किसके द्वारा किया जाता है। जो नया राज्य है, जो नया राज्य होता है, इस नए राज्य का जो गठन है साधारण बहुमत से ही कर लिया जाता है। ये प्रश्न देखो अति महत्वपूर्ण है कि सर राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था दोस्त नरगिस दत्त। नरगिस दत्त था इनका नाम, संजय दत्त की मम्मी, है ना, संजय दत्त की मम्मी। नेक्स्ट बात करें सर, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है। तो भाई साहब 7वीं जो अनुसूची है ये संघ व राज्यों के बीच शक्ति विवरण से, संघ व राज्यों के बीच शक्ति के विवरण से संबंधित है, शक्ति विवरण से ये संबंधित है। ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं सर, प्रश्न संख्या 3 कि नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। जो नए महानियंत्रक बने हैं, लेखा महानियंत्रक, ये कौन बने हैं, एस दुबे बन चुके हैं। ठीक है, एस दुबे बन चुके हैं। नील मोहन कौन है, भारतीय अमेरिकी मूल के, भारतीय मूल के यूट्यूब के सीईओ बने हैं भाई, यूट्यूब के सीईओ बने हैं। केवी साजी कौन है, नाबार्ड के अध्यक्ष। ठीक है, नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं भैया केवी साजी,
इनके बारे में नोट कर लीजिए। नाबार्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं कौन? केवी शाह जी। अब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं नाबार्ड के बारे में, तो भाई साहब ये पूछ लेता है कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 के अंदर स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। शक्तिकांत दास कौन है? ये है भाई साहब अपने भारत के आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर है। और जो ये लेखा महानियंत्रक है भाई साहब, ये लेखा महा जो नियंत्रक है, ये कौन से नंबर के बने हैं? 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं, जिसे क्या कहते हैं? सीजीए। सीजीए इन्हें कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होती है इसकी फुल फॉर्म। एक तो होती है सीजीए और एक होता है सीएजी। एक होता है सीएजी, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल। ये कौन है वर्तमान में? तो भाई साहब ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये है अपने वर्तमान में सीएजी। और जो सीएजी का जो पद है आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है क्या? सीएजी का पद। बिल्कुल भाई हिमांशु जी, आपको गुड मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर, ये कुछ अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं जिनके बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं? पहला प्रश्न देखो कि सर कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है दोस्त मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, मल्लिकार्जुन इनका नाम क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गो इनका नाम है। इसके बाद आप देखो भाई थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए आपको भी लग रहा होगा, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। हैप्पी धुलंडी दोस्त आपको भी। चलिए इसके बाद देखिए सर कि केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम क्या है? जिष्णु बरुआ। जिनका नाम क्या है? जिष्णु बरुआ। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, अब केवल रिवीजन हो रहा है। जिष्णु बरुआ है इनका नाम। नेक्स्ट बात करें सर भारतीय थल सेना के उप प्रमुख, जो उप प्रमुख हैं ये कौन बने हैं? तो दोस्त ये बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार बने हैं भाई। लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। सीडीएस कौन बने हैं दोस्तों? सीडीएस कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल, नाम नोट कर लेना, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके बाद थल सेना के जो नए प्रमुख बने हैं ये कौन बने हैं? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे, जनरल जो मनोज पांडे हैं ये कौन बने हैं दोस्त? ये बने हैं थल सेना के प्रमुख। इसके बाद पीआईबी का जो प्रधान महानिदेशक है ये अभी हाल ही में बना है और ये कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा। कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा बने हैं भाई। इसके बाद सर गोदरेज इंडस्ट्रीज के रसायन व्यवसाय के सीईओ, जो सीईओ बने हैं भाई साहब, सीईओ कौन बने हैं? विशाल शर्मा। नाम नोट कर लेना, विशाल शर्मा बने हैं क्या? सीईओ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर भारत के नए ड्रग कंट्रोलर, ये जो नए ड्रग कंट्रोलर हैं ये कौन बने हैं भाई साहब? ये बने हैं कौन? राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी बने हैं। दो कौन बने हैं? राजीव रघुवंशी बने हैं। इसके बाद सर संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के जो अध्यक्ष बने हैं, जो 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज बने हैं 62वें सत्र के अध्यक्ष भाई, ठीक है, 62वें सत्र के अध्यक्ष। ये चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं, सर सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर गैलीलियो के गिरते पिंडों के नियम का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम इसका क्या है? वैसा जो दूसरा नाम है इनका न्यूटन का पहला नियम। इन्हें न्यूटन का पहला नियम भी कह देते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है ये भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखो प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले किसने मापी? ओलोस रोमर ने।
किसने किसने मापी थी? ओलोस रोमर ने मापी थी भाई। इसके बाद सर बैटरी के संचालन में मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। कौन सा मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत है? तो भाई साहब विद्युत अपघट्य का पृथक्करण। विद्युत अपघट्य का पृथक्करण। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर, रसोई गैस का जो मिश्रण होता है, जो अपना गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर कौन कौन सी गैस मौजूद होती है? उसके अंदर दोस्त एक तो होती है कौन सी? ब्यूटेन। ब्यूटेन होती है और एक होती है कौन सी? प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण होता है ये अपनी रोटी बनाता है चूल्हे पर, गैस पर। इसके बाद स्मोक बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? फिल्मों में देखा होगा आपने, वो बम फेंकते हैं फिर वो धुआं धुआं से निकलती है, वो होता है स्मोक बम। और ये बनाने में किसका प्रयोग होता है? कार्बन का उपयोग किया जाता है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं सर, प्रश्न संख्या 4 कि हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो भाई साहब पहली बात तो किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है किसे? दिल्ली हवाई अड्डा को। और दिल्ली के अंदर कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा इसे घोषित किया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं सर, नेक्स्ट में अगर बात करूं तो भाई साहब मुंबई हवाई अड्डा, ये मुंबई के अंदर ही है। शिवमोगा हवाई अड्डा ये कहां पर है? भाई साहब जो शिवमोगा हवाई अड्डा है, शिवमोगा जो हवाई अड्डा है ये कहां पर है? आप बताइए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जो सांगानेर हवाई अड्डा है ये कहां पर है दोस्त? ये है जयपुर के अंदर। ठीक है, तो शिवमोगा हवाई अड्डा है, ये है कहां पर? कर्नाटक के अंदर। और इसे अभी हाल ही में 400 करोड़ की लागत से, किसकी? 400 करोड़ की लागत से अभी इसका निर्माण करवाया गया है भाई। अभी इसका निर्माण करवाया गया है शिवमोगा हवाई अड्डे का। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, कल परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था। अब देखो पहला प्रश्न देखिए कि सर भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे खिताब जो जीता है ये किसने जीता है? तो भाई साहब ये किसने जीता है? ये इनाम नोट कर लीजिए, यहां पर किसने जीता है? कैंपागोड़ा हवाई अड्डा। कैंपागोड़ा हवाई अड्डा, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और ये कहां पर मौजूद है? कर्नाटक के अंदर ये मौजूद है, कर्नाटक में ये मौजूद है। इसके बाद पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला हवाई अड्डा बना है, ये कौन सा बना है दोस्त? ये बना है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और ये कहां पर है? ये है दोस्त मुंबई के अंदर। कहां पर है? ये मुंबई के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद ऑन टाइम्स प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा? तो भाई साहब 8वें स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है? चेन्नई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। चेन्नई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और ये कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में ये मौजूद है, तमिलनाडु में ये मौजूद है भाई। इसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। पहला प्रश्न देखो, कंप्यूटर का प्रश्न है, बताइए। कंप्यूटर का प्रश्न है, बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा? कि सर एमएस डोस की जो बाहरी कमांड है, ये बाहरी कमांड कौन सी है? तो भाई साहब जो एमएस डोस होता है, एमएस डोस की जो बाहरी कमांड है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं क्या? फॉर्मेट। इसे क्या कहा जाता है? फॉर्मेट इसे कहा जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करें सर, हर्षचरित के लेखक कौन थे? अति महत्वपूर्ण है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट थे हर्षचरित के लेखक। इसके बाद सर एरोनोलॉजी किसका अध्ययन है? जो एरोनोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? तो भाई साहब ये है मकड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन है दोस्त? मकड़ियों का ये अध्ययन है। आज के बाद याद रख लेना, मकड़ियों का अध्ययन है। इसके बाद नेक्स्ट देखो सर, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका जो निर्वाचक मंडल होता है इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है भाई। ठीक है दोस्त, चलिए बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 5 की, कि हाल ही में किस इंडो अमेरिकन महिलाओं को अमेरिका की एक जिला
अदालत का पहला न्यायाधीश नामित करा है? ये नामित किया गया है जिला न्यायाधीश के रूप में महिला को, ठीक है। और ये कौन है? ये है दोस्त तेजल मेहता। तेजल मेहता है, इनका नाम आज के बाद याद रख लेना। बात करूं अगर मैं यहां पर अमेरिका की बात करूं, अगर मैं यहां पर किसकी? अमेरिका की। राजधानी क्या हो गई? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है? राजधानी है। मुद्रा क्या हो गई? डॉलर यहां की मुद्रा हो गई। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन कौन है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस क्या हो गई? यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हो गई। ये भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं कि सर अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो भाई साहब जो नए प्रतिबंध हैं ईरान पर लगाए हैं। इसके बाद सर 2023 अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो भाई साहब शीर्ष पर रहा है कौन? अमेरिका देश। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का जो पहला शहर बना है, और इस शहर का नाम क्या है? सिएटल। सिएटल है इस शहर का नाम। नेक्स्ट बात करें सर क्वासी क्रिस्टल की खोज किसने करी थी? तो भाई साहब ये करी है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। किसने करी है? अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज करी गई है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो कि पटियाला वंश का संस्थापक कौन था? भाई साहब जो पटियाला वंश है, इस पटियाला वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? आला सिंह। आला सिंह है इसका संस्थापक। और ये जो वंश है इसका निर्माण कब हुआ? 1691 के अंदर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें सर किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा? तो भाई साहब किसने कहा था? गुरु तेग बहादुर ने। किसने कहा था दोस्त? गुरु तेग बहादुर ने कहा था खुद को सच्चा बादशाह। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। नेक्स्ट बात करें सर भूटा गीत किस राज्य से संबंधित है? जो भूटा गीत है ये आपका केरल राज्य से संबंधित है भाई। किससे? केरल राज्य से। इसके बाद सर कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? भाई साहब कौन सा राज्य करता है नेपाल को भूटान से अलग? सिक्किम राज्य करता है नेपाल को भूटान से अलग। इसके बाद भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि रिफाइनरी कौन सा है? सबसे पुराना डिगबोई। सबसे पुराना है कौन सा? डिगबोई। और डिगबोई कहां पर है? असम के अंदर है क्या? डिगबोई असम राज्य के अंदर क्या है दोस्त? डिगबोई मौजूद है। ये भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 6 कि सर हाल ही में कहा 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है? भाई साहब 23वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है, और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है दोस्त गोवा राज्य के अंदर। गोवा राज्य के अंदर शुरू हुआ है, ठीक है। गोवा राज्य में गोवा की अगर आपसे राजधानी पूछे तो भाई साहब पणजी हो गई क्या राजधानी। मुख्यमंत्री कौन हो गए? प्रमोद सावंत। मुख्यमंत्री कौन हो गए दोस्त? प्रमोद सावंत हो गए मुख्यमंत्री। और यहाँ के अगर राज्यपाल के बारे में आपसे पूछे तो भाई साहब पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ये कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर यहाँ पर गोवा राज्य के बारे में, तो भाई साहब कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो जानकारियां एक बार नोट डाउन कर लीजिए। गोवा राज्य से पहली जानकारी क्या नोट करोगे कि सर यहाँ की जो गोवा की स्थापना होती है ये कब होती है? 30 मई 1987 के अंदर गोवा राज्य की स्थापना होती है। यहाँ की भाषा कौन सी चलती है? तो भाई साहब भाषा नोट कर लेना कोंकणी। कोंकणी यहाँ की भाषा चलती है। अगर यहाँ से आपके प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो नाम नोट करना। नाम क्या है? प्रताप सिंह राणे। नाम क्या है? प्रताप सिंह राणे हो गया इनका नाम। अगर प्रथम राज्यपाल से आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम राज्यपाल कौन था, तो भाई साहब गोपाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन था? गोपाल सिंह है प्रथम राज्यपाल। अगर आपसे यहाँ के राजकीय पशु के बारे में पूछा जाए, राजकीय पशु क्या है? गोर। अगर राजकीय पेड़ पूछे तो भाई साहब राजकीय पेड़ हो गया क्या? मत्ती। और राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछे तो भाई साहब राजकीय पक्षी क्या हो गया? बुलबुल। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? बुलबुल हो जाएगा राजकीय पक्षी। इसके बाद और क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं, उनके बारे में भी एक बार बता दीजिए। जिसमें पहला लोक नृत्य नोट कर लेना मांडी। मांडी लोक नृत्य हो गया। एक नोट करना जागोर। मांडी हो गया, जागोर हो गया। एक नोट कर लेना खोल।
और एक नोट कर लेना लोक नृत्य टकनी, टकनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर जी कि यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनमें पहली नदी कौन सी हो गई, तेरे खोल नदी। ठीक है, तेरे खोल नदी हो गई पहली नदी। इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लेना मंडोवी, मंडोवी नदी, और एक लास्ट नोट कर लेना जुआरी, जुआरी नदी। इसके बाद और क्या नोट करोगे कि सर इसके बाद लोक नृत्य हो गया, नदियां हो गई, तो अब जो इसकी सीमा है, गोवा की जो सीमा है किन किन राज्यों से सीमा लगती है, एक तो कर्नाटक से सीमा लगती है इसकी, और एक इसकी सीमा लगती है किससे, महाराष्ट्र से। कर्नाटक से सीमा लगती है और महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल भी है, नौकरी लगने के बाद घूमने कहां कहां पे जाएंगे, पहला नोट कर लेना कोलवा। ठीक है, कोलवा चलेंगे। उसके बाद कहां चलेंगे, उसके बाद चलेंगे कैड्रेल चर्च। ठीक है, कैड्रेल चर्च, ये है यहां पर घूमने लायक स्थान। इसके बाद एक और नोट कर लेना काल बुढ़े, ठीक है, या फिर मीरामार सागर तट, ये महत्वपूर्ण है भाई। कौन सा है, मीरामार सागर तट, ये यहां का फेमस है। ठीक है, एक नोट कर लेना कालन गुटे। इसके बाद एक नोट कर लेना क्या, काबोडी राम किला, काबोडी राम का किला। ये हो गए कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 1 हो गई यहाँ पर राज्यसभा की सीटें भाई। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर आर्द्र भूमि बचाओ जो अभियान है, ये किसने शुरू किया था, तो भाई साहब ये किसके द्वारा शुरू किया था, ये शुरू किया था एक केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम क्या है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये जो अभियान है, ये अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया, और ये कहां पर शुरू किया, गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया भाई, गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट सर, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन कहां पर किया गया है, उद्घाटन कहां पर किया गया है दोस्त, गोवा के अंदर। नेक्स्ट देखो, नवी विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन भी कहां पर हुआ है दोस्त, गोवा राज्य के अंदर ही इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट बात करें सर 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कहां मनाया जाएगा, ये भी आपका गोवा राज्य के अंदर ही मनाया गया है। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किसने करा, गोवा के सीएम के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, गोवा के सीएम के द्वारा इसका जो दोस्त अनावरण है वो किया गया है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं सर सफलता सीरीज के अंदर, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर ओजोन परत को नष्ट करता है, और जो ओजोन परत है इसे नष्ट कौन करता है, तो भाई साहब नष्ट कौन करता है, क्लोरीन। याद रख लेना आज के बाद, जो नष्ट करता है कौन करता है, क्लोरीन नष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न कि सर विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है, नील नदी, ये किस महाद्वीप से होकर बहती है, तो भाई साहब ये जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। इसके बाद वह मिट्टी जो कैल्शियम से भरपूर होती है वो क्या कहलाती है, वह मिट्टी कहलाती है दोस्त पैडोकल मृदा, पैडोकल मिट्टी या फिर पैडोकल मृदा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें सर, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ये किसके पास था, ये था लियाकत अली खान के पास, इसके पास था लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था भाई। इसके बाद सर संसद में अपनी राय देने के लिए किस पदाधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, अपनी राय देने के लिए किसे आमंत्रित किया जा सकता है, ये भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है, महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है दोस्त, आर वेंकट रमणी है वर्तमान में महान्यायवादी। और जो महान्यायवादी होता है इसे वकीलों का वकील भी कहा जाता है, ये भी नोट डाउन कर लेना भाई। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 7
कि सर हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? भाई साहब नए बीएस पाठ्यक्रम का जो शुभारंभ है ये तो कहां पर हुआ है? ये हुआ है आईआईटी मद्रास में। और किसने करा है? ये शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्त? धर्मेंद्र प्रधान है क्या शिक्षा मंत्री। ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की जो शुरुआत करी है ये कहां से करी है? तो भाई साहब आईआईटी रोपड़ से। आईआईटी रोपड़ से शुरुआत करी है। और ये कहां पर है आईआईटी रोपड़? ये है पंजाब के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने किसके साथ साझेदारी करी? तो भाई साहब किसके साथ साझेदारी करी है? ये साझेदारी करी है दोस्त डेनमार्क के साथ। ठीक है, किसके साथ साझेदारी करी है दोस्त? डेनमार्क के साथ साझेदारी कर ली है। इसके बाद इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। और ये जो प्रशिक्षण है ये कौन मॉड्यूल करेगा? आईआईटी मद्रास मॉड्यूल करेगा। आईआईटी मद्रास जो है मॉड्यूल करेगा किसके लिए? इसरो के लिए। इसरो के लिए मॉड्यूल करेगा भाई। बात करूं मैं अगर यहां पर इसरो की, तो 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है दोस्त इसका? बंगलुरु के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। स्थापना किसने करी थी? विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना करी थी भाई। यह भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो कि सर राष्ट्रीय बौद्धिक, दिख तो रहा है ना, ये बिल्कुल दिख रहा है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता, ये किसने जीता है? भाई साहब ये जीता है किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास ने। किसने जीता है दोस्त? आईआईटी मद्रास ने ये जीता है। नेक्स्ट बात करो सर कि किन शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? एक तो देखो नासा, एक तो इसमें है नासा और एक है कौन? एक है आईआईटी मद्रास। एक कौन है? आईआईटी मद्रास। इन्होंने जो है अंतरिक्ष स्टेशन से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। बात करूं यहां पर दोस्त अगर मैं नासा की, तो भाई साहब नासा के बारे में नोट कर लेना। 29 जुलाई 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है इसका? वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है इसका वर्तमान में मुख्यालय है। एक बार ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चले सर सफलता सीरीज पर। पहला प्रश्न देखो कि प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? तो भाई साहब प्रति सेकंड दोलन की जो संख्या होती है इसे आवर्ती कहा जाता है। आवर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट देखो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होती है जो डालडा के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो पदार्थ परमाणु सिद्धांत किसने दिया? ये किसने दिया था? ये दिया था दोस्त डाल्टन के द्वारा। परमाणु सिद्धांत दिया था किसने? डाल्टन ने। नेक्स्ट जंतु विज्ञान का जनक अति महत्वपूर्ण है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैप्रा एगेग्रस हिरकस को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? अब ये जो मैं आज इसका आंसर बताऊंगा आप आंसर देख के हंसोगे कि ये जो नाम है किसका है? ऐसा बकरी का नाम है। ये किसका नाम है? बकरी का ये नाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए दोस्त क्या कहता है कि हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का हेड एम्बेसडर बनाया है? फोटो देखकर सब बता सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है भाई। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। बात करूं मैं यहां पर दोस्त रणवीर सिंह की, तो भाई साहब पेप्सी का जो ब्रांड एम्बेसडर है, किसका? पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है रणवीर सिंह को। अगर रणवीर कपूर की अगर बात करूं तो भाई साहब कपड़े कहां से मंगवाता है? ये मिंत्रा से कपड़े मंगवाता है। हरमनप्रीत जूते किसके पहनती है? प्यूमा इंडिया के ये जूते पहनती है। ठीक है, तो ये हो गए मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर और ये हो गई किसकी? पूमा की ब्रांड एम्बेसडर भाई। इसके बाद बिल्कुल सभी का सही आंसर है। इसके बाद देखें कि सर सफलता सीरीज के अंदर कि तटीय उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है। नेक्स्ट मौर्य वंश के तुरंत बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के तुरंत बाद किया था किसने? शुंग वंश ने शासन कर लिया था। नेक्स्ट देखो स्वतंत्र सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भाई साहब साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह।
रणजीत सिंह थे इसके संस्थापक। आज के बाद ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, चहमानों के नियंत्रण में प्रमुख 2 शहर थे, और वो 2 शहर कौन कौन से थे? वो दो शहर थे, एक तो दिल्ली और एक था कौन सा? अजमेर। दिल्ली था और एक कौन सा था? अजमेर शहर था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? तो भाई साहब ये जो है इन्होंने किस वर्ष लिखा था? 1882 के अंदर इन्होंने लिख दिया था भाई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं सर प्रश्न संख्या 9 की, कि हाल ही में किसने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस है इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो भाई साहब ये जो पुस्तक का विमोचन है ये तो किसके द्वारा किया है? वी रमा सुब्रमण्यम के द्वारा, वी रमा सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। ठीक है। बात करूं मैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया की, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? नाम नोट कर लेना, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। ये किसने लिखी है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। बात करूं मैं जेपी नड्डा की, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है दोस्त मोदी शेपिंग ए ग्लोबल, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ऑर्डर इन फ्लक्स, ये है इनकी पुस्तक का नाम। और लास्ट बात करो सर, सलमान रुश्दी ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम क्या है? विक्ट्री सिटी, जिसका नाम क्या है दोस्त? विक्ट्री सिटी है इसका नाम भाई। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं सर, नेक्स्ट अगर बात करें सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला पढ़ना क्या कहता है कि सर 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई साहब 1773 के अंदर कौन थे? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग थे 1773 के अंदर, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी, कहां से करी थी दोस्त? ये करी थी दिल्ली, पहले जो इनकी राजधानी थी पहले कौन सी थी? दिल्ली, फिर दिल्ली से कहां पर कर दी? देवगिरी, देवगिरी या फिर दौलताबाद भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दौलताबाद भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये कौन बनी थी? भाई साहब ये बनी थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बनी थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये तो हो गई प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट बात करें सर, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई? तो भाई साहब पिटक की जो रचना है पाली भाषा में हुई थी। इसके बाद भारतीय सेवक समाज के संस्थापक, समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे इस समाज के जो संस्थापक थे। और जो स्थापना होती है 1905 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये गांधी जी के राष्ट्रीय गुरु भी है, ये राजनीतिक गुरु भी है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर लास्ट क्वेश्चन की आज के, कि हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? फोटो देख लीजिए, नोवाक जोकोविच बने हैं पहले नंबर पर, नोवाक जोकोविच रहे हैं पहले नंबर पर, कार्लोस अल्कराज दूसरे नंबर पर, स्टेफानोस सित्सिपास ये रहे हैं तीसरे नंबर पर। यह आप एक बार क्रम जो है इनका क्रम नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है सफलता सीरीज लास्ट आज की, कि मुंद्रा पावर जो प्लांट है किस राज्य में मौजूद है? अति महत्वपूर्ण है, गुजरात राज्य के अंदर ये मौजूद है। दूसरा प्रश्न देखो, विश्व का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 ये दोनों किससे संबंधित है? मंत्रिमंडल से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखो, भारत का लौह पुरुष अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे कहा जाता है? भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम अगर
उप प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा अंडा देता है भाई। ये चीजें एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखो, आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है वो क्या है दोस्त? कोशिका विभाजन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण खोज है, जिसमें देखो ये तो है यहाँ पर खोज। अब इसमें अपन को क्या देखना है कि किस वर्ष में हुई और किस वैज्ञानिक ने करी है। ठीक है, देखिए जल्दी से एक बार बात करें सर केंद्रक के बारे में। खोज किसकी है? केंद्रक की। हुई कब थी? किस वर्ष हुई थी? भाई साहब 1833 के अंदर ये खोज हुई थी। किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई? ये करी गई थी दोस्त रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ये खोज करी गई थी। इसके बाद सर जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्मा, इसकी जो खोज है ये खोज कब होती है? 1938 के अंदर। 1938 के अंदर इसकी खोज होती है। किसने करी थी? ये करी थी कार्टी व डुजार्डिन ने। कार्टी और डुजार्डिन के द्वारा ये खोज करी गई थी। इसके बाद जीव द्रव्य का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1861 के अंदर ये सिद्धांत दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? शुल्ज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? शुल्ज के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद गोल्गी बॉडी उपकरण, ये जो है गोल्गी बॉडी उपकरण का जो सिद्धांत है ये कब दिया गया था? 1867 के अंदर। और किसने दिया था दोस्त? ये दिया था किसने? कोमेलियो गोल्गी के द्वारा। किसके द्वारा? कोमेलियो गोल्गी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो केंद्रकीय अम्ल है, इसकी खोज कब हुई थी? केंद्रकीय अम्ल की ये खोज हुई थी इसकी 1869 के अंदर। किसने करी थी? 1869 में ये करी थी फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। फ्रेडरिक मिशर के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। इसके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। नेक्स्ट बात करें सर क्रोमोसोम की, तो भाई साहब क्रोमोसोम की जो खोज है 1888 के अंदर हुई थी। और किसने करी थी? वाल्ड मेयर ने। नाम नोट कर लेना, वाल्ड मेयर के द्वारा ये जो खोज है ये खोज करी गई थी। इसके बाद सर कौन सा बचा? राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की जो खोज थी ये कब हुई थी दोस्त? 1955 के अंदर इसकी खोज होती है। किसने करी थी? पैलाडे ने इसकी खोज करी थी भाई। इसके बाद पैलाडे। नेक्स्ट बात करें सर लाइसोसोम की, तो भाई साहब 1957 के अंदर इसकी खोज होती है। 1957 के अंदर इसकी खोज होती है। किसने करी थी? ये खोज करी थी दोस्त डी डुबे ने। ठीक है, खोज किसने करी थी? डी डुबे ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट बात करें सर माइटोकॉन्ड्रिया की, तो भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है 1850 में हो जाती है। 1850 में हो जाती है। किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज करी थी दोस्त बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा खोज करी गई थी? बेंडा के द्वारा ये खोज करी गई थी भाई। ये सब चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई। बिल्कुल दोस्त, देखो क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना? जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो ये क्लास है आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दीजिए। ठीक है दोस्त, ये दोस्त मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी जिंदगी में खुश रहिए। हमेशा मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।